आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि इंडिया से जब भी कोई इंसान ट्रैवल करता है तो उसको क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने साथ लेके आनी चाहिए और क्यों लेके आनी चाहिए। तो इस वीडियो में आज मैं ये सब डिस्क्राइब करने वाला हूं। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अरविंद एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी कोई भी इंसान नया इंटरनेशनल ट्रैवल करता है, चाहे वो यूके हो, चाहे कनाडा हो, चाहे भी कोई भी दूसरी कंट्री में है, तो हर किसी का एक चीज़ डाउट्स रहते हैं कि क्या क्या चीज़ें लेके जानी चाहिए यार अपने साथ और क्या क्या चीज़ें नहीं लेके जानी चाहिए। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि जब भी कोई इंडिया से ट्रैवल कर रहा हो, यूके में आ रहा हो या किसी दूसरी कंट्री में आ रहा हो, तो अपने साथ कुछ ना कुछ चीज़ें तो मतलब पहले तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फ़्लाइट टिकट्स की। फ़्लाइट टिकट्स अपने आप को वो बुक करना चाहिए कि जिसमें अलाउंस है 46 kg चेक इन बैग में एंड 7 kg आपका कैबिन बैग में आप अलाउ हो। तो ऐसी फ़्लाइट आप बुक कीजिएगा। कि जब मैं ट्रैवल किया था इंडिया से तो मैंने ब्रिटिश एयर भी बुक किया था, जिसको मेरे अलाउंस चेक इन बैग में मेरे को 23 के 2 बैग मेरे के अलाउ थे और कैबिन बैग 7 kg अलाउ था। एंड तो आप 23 kg जो बैग्स हैं उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप अपना अच्छे से भर के सामान लेके आ सकते हो इंडिया से, राइट। इंडिया से सामान लेके आ सकते हो भर के, ताकि जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें, ताकि आप 1 और 3 मंथ्स आपको कोई भी चीज़ें खरीदनी ना पड़े आते, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसिव है सामान। इंडिया का अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सपेंसिव आपको पड़ेगा। और जब आप कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदने लगोगे यहाँ पे तो आपको लगेगा कि यार वहाँ इंडिया में कितना सस्ता था, यहाँ कितना महंगा है। तो यहाँ के करेंसी के हिसाब से यहाँ की चीज़ें हैं और इंडिया में सस्ता है, तो इंडिया से लेके आना चाहिए ताकि आपका 2-3 महीने तक तो आपका अच्छे से गुजारा चल सके। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा क्लॉथिंग की। सबसे पहले तो मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ का वेदर कितना भी अच्छा है। देखो इंडिया में तो मुझे पता है कि पूरा वेदर इतना हॉट है, वहाँ पे अभी इतनी गर्मी है कि 45 डिग्री तक की सेल्सियस तक अभी दिल्ली में तो इतना गर्मी हो रहा है। और यहाँ पे वेदर अभी बोलते हैं कि इधर समर है, तो ये समर कभी कभी धूप आती है, अच्छी खासी धूप आती है, टी शर्ट में भी रह सकते हैं। बहुत अच्छा मौसम चल रहा है। अभी थोड़ा हल्की थोड़ा बारिश हुई थी, तो इसकी वजह से अभी थोड़ा सा हल्का ठंडा हो रहा है। अदरवाइज़ मौसम यहाँ का भी बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन बाद में जब नवंबर दिसंबर के टाइम पे यहाँ पे जब बर्फ़ वगैरह गिरेगी और जब ठंडी पड़ेगी तो उस समय यहाँ पे जैकेट्स वगैरह सब कुछ बाहर निकल जाएंगे। तो अभी सिर्फ नॉर्मल टी शर्ट में भी रह सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले क्लॉथ्स के बारे में। तो यार जब आप ट्रैवल कर रहे हो इंडिया से तो मेक श्योर कि आप अपने लिए अच्छी 2-3 जैकेट तो आप लेके रखो। इम्पॉर्टेंट है। गर्म कपड़े तो अपने पास रखना ही रखना है, जैकेट रखो। हाँ, फिर अपनी टी शर्ट्स रख सकते हो, जैसे टी शर्ट आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं। पहले मुझे भी किसी ने नहीं बताया था, मुझे भी इतना पता नहीं था, तो मुझे लगा कि वहाँ हमेशा ठंडी ही रहती है। जहाँ तक कि मैंने सुना था कि यहाँ ठंडा प्लेस है, यूके में बहुत ठंड रहती है, तो मुझे लगा कि हमेशा ठंड रहती है, टी शर्ट इतना यूज़ नहीं होगा, तो मैं ज़्यादा टी शर्ट लेके ही नहीं आया था। 2-3 टी शर्ट लेके आया था। लेकिन ऐसा नहीं है, आप 4-5 टी शर्ट अपने साथ लेके आ सकते हैं, जिसमें आप अपना रूम पे रह सकते हो, क्योंकि रूम के अंदर हीटिंग सिस्टम वगैरह सब कुछ है, तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। आप 4-5 टी शर्ट रख सकते हो अपने साथ। फुल स्लीव की टी शर्ट रख सकते हो, हाफ भी रख सकते हो, लेकिन हाफ वाली रख लो 4-5, और 4-5 आप फुल वाली रख सकते हो, ताकि आप जब भी कभी बाहर जा रहे हो, कभी आप मार्केट या कहीं भी घूमने जा रहे हो, तो आप यूज़ कर सकते हो। जैकेट्स 2-3 रख सकते हो अच्छी क्वालिटी की, इंडिया से ही लेना। यहाँ आपको महंगा पड़ेगा बहुत। जो जैकेट वहाँ पे आपको 2000 या 1500 तक पड़ेगी, वो यहाँ पे 6000 और 7000 8000 की तक की जैकेट पड़ेगी। तो सोच लो कितना महंगा है। फिर ट्राउज़र आप रख सकते हो, 2-3 ट्राउज़र रख सकते हो अपने पास। आप फॉर्मल ट्राउज़र दो जोड़ी तो रख सकते हो आप, फॉर्मल वाले। बाकी जीन्स 3-4 रख सकते हो। 2-3 आप कार्गो पैंट रख सकते हो अपने पास। और इनर, सबसे इम्पोर्टेंट, इनर भी आप 2-3 जोड़ी रख सकते हो, जो गर्म इनर होते हैं, अपर एंड लोअर दोनों, ताकि जब आपको विंटर आएगी तो उसमें आपको यूज़ होगा। देन कमिंग टू द कैप, ऑफ कोर्स जब इस कपड़ों के बारे में बात हो रही है तो कैप वगैरह भी रख लेना अपने पास। 1 और 2 मैक्सिमम बहुत है। ग्लव्स वगैरह भी रख सकते हो मोटे अच्छे खासे, ताकि जब सर्दियों में आपका काम आए बाद में। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से इनटेक में आ रहे हो। अगर आप अक्टूबर सितंबर के बाद आ रहे हो, अक्टूबर के इनटेक में आ रहे हो या सितंबर के, तो उसके बाद सर्दी होना स्टार्ट हो जाती है। तो इंडिया से अच्छा गर्म कपड़े लेके आना, क्योंकि हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप अपने बारे में, अपने हेल्थ के बारे में सोचना कि आपको स्वेटर जैकेट ये सब लेके आनी है अपने साथ, क्योंकि आप सेव रहोगे तो बाकी कुछ आप कमाई लोगे, उसके बाद आप खरीद यहाँ भी सकते हो। थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट गर्म कपड़े, स्वेटर, जैकेट, इनर, ये चीज़ें आप इंपॉर्टेंट, ये चीज़ पहले से ही प्रिपेयर करके रख लो।
देन आप इलेक्ट्रॉनिक के सामान रख सकते हो, जैसे पावर बैंक वगैरह रख सकते हो। यहाँ के जो प्लग होते हैं, प्लगिंग सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है इधर, वो आपको गूगल पे आप चेक कर सकते हो कि यूके का प्लगिंग सिस्टम कैसा है, तो उस हिसाब का प्लगिंग आप लेके आ सकते हो। मैंने लेके आया था, एक्सटेंशन बोर्ड लेके आया था, लेकिन यहाँ का वो प्लग पे लग ही नहीं रहा है, तो मेरा लेके आना बेकार ही हो गया। तो आप एक्सटेंशन बोर्ड तो लेके आ रहे हो, लेकिन उसके साथ का जो 3 पिन प्लग होते हैं यहाँ के डिफरेंट होते हैं, तो वो आप चेक करके भी लेके आ सकते हो। पावर बैंक लेके आ सकते हो, एंड ट्रिमर मशीन वगैरह लेके आ सकते हो अगर शेविंग के लिए। और आप अपने पास शैम्पू, साबुन और लिक्विड शॉप अगर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे लिक्विड शॉप ही यूज़ करते हैं। लेकिन जिसको नहीं पसंद लिक्विड शॉप, तो अपने पास 3-4 तो साबुन किसी भी जो यूज़ करते हो वो रख सकते हो। नेल कटर इंपॉर्टेंट है, सीजर इंपॉर्टेंट है, वो भी आप रख सकते हो अपने पास। वैसलीन वगैरह रख सकते हो अपने पास, क्योंकि यहाँ पे ठंडी ज़्यादा पड़ती है, तो ड्राई रूखापन तो होगा ही ना, ऑफकोर्स फॉर श्योर। तो वैसलीन वगैरह, विक्स वगैरह, मेडिसिन आप रख सकते हो। मेडिसिन्स, जिस चीज़ की मेडिसिन आपको रखनी है वो रख सकते हो, कि बुखार, पैराडोल और सर्दी खांसी, विक्स, ये सब रख सकते हो अपने पास। ताकि किसी को तो क्या होता है कि वेदर चेंज, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से कि यहाँ पे एकदम आते ही सर्दी खांसी हो जाने लगती है, तो उस चीज़ के लिए मेक श्योर कि आप थोड़े बहुत अपने पास मेडिसिन वगैरह भी रख सकते हो। देन और ट्रैवल बैग आपको बता ही दिया कि 23 kg के 2 ट्रैवल बैग आपको कैबिन बैग रहेंगे, एक आपका 7 kg। और प्लस इम्पॉर्टेंट आपको बताना चाहूँगा कि एक अपने पास एक शोल्डर बैग भी रख सकते हो। शोल्डर बैग इसलिए ताकि आपका जब भी मतलब एयरपोर्ट में पासपोर्ट रख सकते हो, उसके अंदर शोल्डर बैग में अपना ऑफर लेटर, फ्लाइट टिकट्स और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके उसके अंदर रख सकते हो। जब भी इमिग्रेशन के टाइम पर अगर किसी ने आपको पूछ लिया पासपोर्ट, आपका ऑफर लेटर या फिर फ्लाइट टिकट वगैरह, तो वो आप इजीली आप एकदम ईजी हो जाता है। और जैकेट्स में मैं समझ सकता हूँ कि बहुत मोटी मोटी होती है, तो बैग के अंदर जब रखते हो उसको तो एकदम बैग फुल हो जाता है। तो आप 1 और 2 जोड़ी आप अपने बैग में, ट्रैवल बैग में रख सकते हो। बाकी के 1 जोड़ी आप एक जैकेट जो मोटी कोई भी है आपके पास, वो अपने हैंड कैरी भी कर सकते हो। तो उसमें कोई वो आपको बोलेगा नहीं एयरपोर्ट में कि यार ये इसका अलाउड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एक उसमें तो आपका बैग में भी सेव हो जाएगा। सॉक्स वगैरह रख सकते हो, इम्पॉर्टेंट है कि गर्म सॉक्स आप रखो, ताकि भाई इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है, बट अभी नहीं है, सर्दी के टाइम पे, अक्टूबर-नवंबर के टाइम पे। तो अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा जब भी कोई इधर आ रहा होगा यूके में, क्योंकि ठंड बहुत होती है। तो सर्दी के कपड़े मेजरली वो ज़्यादा लेके आना। और सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ और कि शूज़ मैं भी लेके आया था, 2-3 जोड़ी कैजुअल शूज़ मैं अपने पास लेके आया था, स्पोर्ट्स शूज़ वगैरह। प्लस मैं 2 जोड़ी अपने लिए बूट्स भी लेके आया था, कोई भी इंसान का जब आ रहा हो कोई भी है तो अपने साथ बूट्स भी लेके आए। क्यों? उसका रीज़न ये है कि जब बाद में बर्फ़ वगैरह गिरती है इधर, जब ठंडी पड़ती है, तो वो बूट्स बहुत काम आएंगे आपके। जो हाई एंकल बूट्स होते हैं तो वो बर्फ़ में चलने के लिए और आपके पैरों को सेफ रखेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स शूज़ वगैरह ये थोड़ा सा फिसल जाते हैं कभी कुछ, तो उसके लिए आप प्रेफर करें कि आप 1-2 जोड़ी तो बूट्स अपने पास रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं किचन सामग्री की तरफ। तो किचन से रिलेटेड चीज़ें मैं आपको दिखा ही देता हूँ, बल्कि मैं डायरेक्ट अपने किचन में जा रहा हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि किचन से रिलेटेड मैंने क्या क्या चीज़ें लेके आया है। सो लेट्स गो इन द किचन। सो अभी मैं आ गया हूँ अपने किचन में, और मैंने इंडिया से क्या क्या चीज़ें लेके आया था इंडिया से। तो मैं ही नहीं बल्कि मेरे से पहले भी एक बंदा जो यहाँ पे अभी ज्वाइन हुआ था हमारे साथ, तो वो भी बहुत सारी चीज़ें इंडिया से लेके आए थे अपने किचन से रिलेटेड चीज़ें। तो मैं भी जब आया था तो मैं भी लेके आया था। तो मैं बेसिकली क्या क्या आपको लेके आना है, मसाले लेके आने हैं आपको, हल्दी, नमक, सॉल्ट, गरम मसाला, जो कि आप कुकिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। एंड जैसे मैं दाल वगैरह लेके आया था, तो ये देख सकते हो कि जैसे मैं ये चिकन मसाला हो गया, दाल, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, आप अचार भी लेके आ सकते हो, और भी सॉल्ट है, और ये ऑयल भी लेके आ सकते हो आप एक, है ना, ताकि आपका स्टार्टिंग में कुकिंग करते समय आपको इजी 1-2 महीने तो आपका चल सके। तो मैं भी लेके आया था, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, पूरा ख़त्म हो गया है। सॉल्ट लेके आ सकते हो, अपने साथ घी भी लेके आ सकते हो, 1 डब्बा तो ख़त्म कर दिया, 1 डब्बा अभी एक और है, और भी बहुत सारे सामान हैं। तो ये सब मैंने ही नहीं लेके आया था, और भी मेरा एक दूसरा बंदा है वो भी सामान लेके आया था। तो और मैं मिलके भी काफ़ी सामान हो चुके हैं। चिली पाउडर हो गया, गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर, दाल और मिक्स। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि जब आप यूके पे आए हो तो सफोला मसाला ओट्स, ये सफोला ओट्स आप लेके आओ, एटलीस्ट 2 या 3 पैकेट लेके आओ। मैंने सिर्फ एक ही पैकेट लेके आया था, वो एकदम ख़त्म हो गया, थोड़ा सा बचा हुआ, क्योंकि ये कभी कभी आप भूख लगे तो इमीडिएटली आप बना सकते हो, और आप इट्स हेल्दी फॉर यू एज वेल।
आपका हेल्थ भी। और अगर आपको लेके आना है तो मैगी वगैरह भी लेके आ सकते हो। मैंने मैगी के पैकेट वगैरह काफ़ी लेके आया था, तो मैगी भी लेके आ सकते हो अपने लिए। इंस्टेड आप जब कभी भूख लगे इमरजेंसी में, ऐसे रेगुलर तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा भाई मैगी वगैरह खाओ, लेकिन ये सफोला आप लेके आ सकते हो 2-3 पैकेट एटलीस्ट। मसाला सफोला तो बहुत ही हेल्दी और बहुत अच्छा लगता है खाने में। कभी कभी भूख लगती है, अगर बिजी के टाइम पे टाइम नहीं मिल रहा है आपको, तो बनाओ और खाओ। तो मसाले बेसिक मसाले अपने साथ लेके आओ। खड़े मसाले लेके आ सकते हो, इलायची, बे लीफ, सिनेमन, लौंग, ये सब भी लेके आ सकते हो, थोड़ा थोड़ा मिक्स करके, ज़्यादा नहीं, ताकि आपका एटलीस्ट 2-3 महीने तो चल सके। तो ये मसाला भी मैं इतना ही समझ के लेके आया था कि वहाँ से, कि ताकि मेरा 1-2 महीने कुछ खरीदना ना पड़े। तो बेसिकली ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ही यही था कि जब आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हो तो अपने साथ आप ये सब सामान लेके आएँ। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट अपने हेल्थ के बारे में आप ध्यान रखें कि भाई हेल्थ इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले अपने गर्म कपड़े वगैरह रख लेना, स्वेटर, जैकेट, सॉक्स, कैप, हाँ। और फिर उसका साबुन, तेल, ऑयल वगैरह, फेस वॉश, सेविंग फोम भी लेके रख सकते हो 1-2, और हैंड शॉप वगैरह रख सकते हो, डेटॉल, जो भी आपको रखना है, टूथपेस्ट, ब्रश, ये सब भी रख सकते हो, छोटी छोटी चीज़ें, ताकि आपके 2-3 महीने तक तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर इक्विपमेंट्स में आपको लेके आना है कुछ, तो भाई वहाँ से मैं सजेस्ट करूँगा तो कुकर लेके आ सकते हो, जो 1 लीटर का कुकर हो, क्योंकि यहाँ पे कुकर बहुत ही एक्सपेंसिव है। और दूसरा आपको सजेस्ट करूँगा कि चाय छानने वाली छन्नी, अगर कोई चाय लवर है मेरी तरह, तो चाय छन्नी लेके आना, क्योंकि यहाँ चाय छन्नी मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। हर जैसे कि हम गली में जाते हैं इंडिया में किसी भी, तो चाय छन्नी ईजिली मिल जाती है। यहाँ पे चाय छन्नी मिलना मुश्किल हो जाता है, मिलती नहीं ईजिली। तो आप कहाँ भटकोगे, किधर जाओगे? इससे बढ़िया आप बस 20 रुपये की, 30 रुपये की चाय छन्नी मिलती है इंडिया में, आराम से लेके आ सकते हो अगर किसी को चाय पीना है। दूसरा, आप अपने पास एक ये पैन भी लेके आ सकते हो, जिसमें किसी को पराठे बनाने का भी, रोटी बनानी है, कभी कुछ भी है तो रोटी बना सकते हो। साथ में आप बोला बेलन लेके आना है तो बेलन लेके आ सकते हो। चकला लेके आने की ज़रूरत नहीं है इधर, क्योंकि चकला तो आप नीचे भी बेल सकते हो रोटियां यहाँ पे। बस आपको बेलने वाला जो रोलिंग पिन होता है वो लेके आना है, ताकि आप कभी रोटी बना सकते हो। देन अगर आपको दूसरा अगर पैन लेके आना है तो नॉर्मली पैन लेके आ सकते हो, जिसमें आप क्या कर सकते हो, कभी दाल बना दिया, कभी कुछ सब्जी बना दी, या फिर कुछ भी चाय बना दी इसी में, मैगी बना दी, या सफोला ओट्स बना दी इसी में। और ये अगर जो ये नहीं लेके आना है तो ये डिपेंड करता है आपको कि आप क्या खाना बनाते हो, क्या आपको ज़्यादा पसंद है। तो और अगर ऑमलेट वगैरह किसी को पसंद है ये, तो छोटा वाला पैन भी लेके आ सकते हो, जो कि बहुत ही ईजी रहता है। कभी ऑमलेट बना सकते हो आप इस चीज़ में, कभी आपको कुछ भी चीज़ बनानी हो तो छोटा पैन है वो भी रख सकते हो। प्लस अपने लिए आप एक बाउल रख सकते हो अपने पास, एक प्लेट रख सकते हो, प्लास्टिक की रखो, बढ़िया है, कोई टूटेगी नहीं और ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेगी। एक बाउल, प्लास्टिक, एक कप, एक स्पून, जो खुद के लिए हो आपका। इक्विपमेंट्स में आपको इतना ही चीज़ आपको लगेगी, ज़्यादा चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाद में आप जब आप इनकम कर रहे हो 1-2 महीने के बाद, आप जब सैलरी अर्न करोगे यहाँ पे, तो खुद भी ले सकते हो। बेसिकली इतना ही था कि 2-3 महीने तक आपको ये चीज़ खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। आते ही आपको सामान खरीदना नहीं पड़ेगा इधर, कि भाई मुझे जाना है सामान खरीदने के लिए, ये नहीं है वो नहीं है। एटलीस्ट आप अपना पहले लिस्ट बनाओ ये सब चीज़ों के लिए, और उसके बाद आप मार्केट जाओ, सब चीज़ खरीदो। बैग में फ़्लाइट वही लो जिसमें अलाउ हो कि 46 या 45 kg तक अलाउ हो फ्लाइट में, वही फ़्लाइट आप प्रेफर करूँगा। क्योंकि सबसे पहली बार आप जब जा रहे हो किसी फॉरेन कंट्री में, तो वही मेरे लिए वो फ़्लाइट बुक करनी चाहिए जिसमें आपका अच्छा खासा आप सामान लेके आ सकते हैं अपने पास, ताकि 2-3 महीने तक आराम से आप सेट हो सके, कोई दिक्कत ना हो आपको 2-3 महीने तक, तो जाके ख़रीदना ना पड़े। मिल तो यहाँ भी सब कुछ जाता है, बट लेकिन वही है, आते ही यहाँ पे आप सामान खरीदोगे वो तो डबल ट्रिपल पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। जिस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आते ही आपको यहाँ खर्चा नहीं करना है। एटलीस्ट 2-3 महीने तक आप अपने पैसे सेव रखिए, ताकि इन फ्यूचर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी परेशानी हो, तो वो पैसे आप अपना यूज़ दूसरी चीज़ में यूज़ कर सकते हो। खाने पीने, कपड़े कुपड़े, ये सब आप इंडिया से भी लेके आ सकते हो। तो दैट्स ऑल। यही बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, क्योंकि आने से पहले मैं भी काफ़ी वीडियो देखा था इस चीज़ के लिए, और कि मुझे भी जब कोई आइडिया नहीं था कि मुझे क्या लेके आना चाहिए, क्या नहीं लेके आना चाहिए था। तो दूसरा, मेरे को क्या एक गलतफहमी थी एक, कि मेरे को लगा कि मैं यूके जा रहा हूँ तो मुझे स्वेटर वगैरह, जैकेट्स वगैरह वही लेनी चाहिए। यहाँ से मैं बस एक ही जैकेट लेके जाऊँगा। क्यों? क्योंकि वहाँ यूके का क्लाइमेट इतना ठंडा है कि यहाँ की सर्दी के लिए जैकेट वहीं की अकॉर्डिंग बनी रहती है। लेकिन ये गलत फहमी थी मेरी, क्योंकि जो पता नहीं किसी ने मुझे मिसगाइड किया था।
ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में भी बहुत अच्छी अच्छी जैकेटें होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है और चीप होती है अच्छी। यहाँ से तो चीप ही है खैर, तो वहाँ से लेके आना बहुत सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वही जैकेट 7 to 8,000 की पड़ेगी, जो कि वहाँ पे 1500 और 2000 तक की आपको मिल जाएगी। और बूट्स लेके आना मत भूलना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके हेल्थ के लिए। आपको पैर सेफ रखेगा, हेल्थ, आप स्वेटर, आपके इनर्स, ये सब चीज़ें तो लेके आना ही आना है। तो दैट्स ऑल, होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू, तब तक टेक केयर, बाय बाय।